नाजरीन, आपको मालूम है कि कोई ऐसा मुल्क भी है जिसमें दहशतगर्द की मंडियां लगती हो, जहां पर दहशतगर्दियों की एक मुकम्मल एक मुनज़्ज़म तरीके के साथ खरीदो फरोख्त होती हो, या फिर दहशतगर्द फैलाने वाले लोगों को एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप यानी कि एक ट्रुप से दूसरे ट्रुप यानी कि एक कमांडर से दूसरे कमांडर में सेल किया जाता हो। यकीनन आपको ये बात मालूम नहीं होगी। अगर कुछ को मालूम होगी भी तो वो समझ गए होंगे कि मैं किस मुल्क की बात कर रहा हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो कौन से 20 मुल्क हैं यूरोपीय यूनियन के जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ से लेकर बड़े परेशान हो गए और उन्होंने अपनी हुकूमत यूरोपीय यूनियन को एक लेटर लिख दिया है कि आप हमारे मुल्क में से ये अफ़गानी जो आजकल पाकिस्तान में नमक हराम के नाम से जाने जाते हैं, उससे वो परेशान हो गए हैं और उन रेफ्यूजीज़ को वापस करने के लिए उन मुल्कों ने, कंट्रीज़ ने गवर्नमेंट ऑफ अफ़गानिस्तान रजीम से, तालिबान रजीम से रब्ता किया है कि आप इन लोगों को वापस करने में हमारे साथ कोई मैकेनिज़्म या स्ट्रक्चर जोड़ें। और आज की इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि जो दहशतगर्द पाकिस्तान में फितनतुल ख़वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के सपोर्ट पर जो अफ़गानिस्तान की बॉर्डर से पार करके पाकिस्तान में आया था और वो गिरफ्तार हो गया है, उसने कौन कौन से होशरबा इंकशाफ किए, ये सारे सब कुछ डिटेल आज की वीडियो में और वीडियो के साथ मैं आपको बताऊंगा। नाजरीन, मैं हूं एतबार अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी हाँ नाजरीन, मैं आपको डिटेल के साथ बता रहा हूं कि किस तरह से यूरोपीय यूनियन के जो ममालिक हैं उन्होंने अपने गवर्नमेंट को ख़त लिख दिया है कि आप हमारे साथ ताउन करें कि जो यहाँ पर जराम पेशा अफ़गान नमक हराम रहते हैं उनको किस तरह से अपने मुल्क वापस भेजा जा सके। क्योंकि डिपोर्टेशन का एक असूल होता है कि जब तक वो कंट्री जिसका गिल्टी पर्सन वहाँ पर पाया गया है, वो जब तक गिरफ्तार करके उन गवर्नमेंट वापस लेने के लिए आमादा नहीं होती, तब तक वो डिपोर्ट नहीं होता। तो इस पर यूरोपीय यूनियन के कौन कौन से ममालिक हैं जिन्होंने अफ़गानिस्तान और अपने यूरोपीय यूनियन से बिल्कुल एक डायरेक्टली एप्लीकेशन कर दी है कि आप हमसे इन लोगों को वापस करने में हमारे साथ ताउन करें। उन मुल्कों की मैं आपके सामने लिस्ट और नाम बता रहा हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान से गद्दारी सब पर भारी। जब पाकिस्तान से अफ़गानी नमक हरामियों ने गद्दारी की तो वो सारी दुनिया ने देखी और दुनिया ने महसूस किया कि ये लोग अमन पसंद मुआशरे के कायल नहीं हैं। ये जहाँ भी होंगे स्मगलिंग, नशावर चीज़ें और वहाँ की हुकूमत के कानून का रेट को चैलेंज करते रहेंगे। इसको देखते हुए पहले तो इन लोगों को, अफ़गानियों को ईरान ने बेदखल किया। अब ईरान के बेदखल करने के बाद अब ये जो 20 ममालिक हैं जो यूरोपीय यूनियन के, उनके क्या नाम हैं और वो क्या चाहते हैं, उनकी डिटेल मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। जी नाजरीन, उन मुल्कों के नाम हैं ऑस्ट्रिया, लिथुआनिया, बल्गारिया, जमहूरिया चेक, साइप्रस, फिनलैंड, जर्मनी, यूनान, हंगरी, आयरलैंड और लग्जमबर्ग, माल्टा, एस्टोनिया, नीदरलैंड, पोलैंड और स्लोवाकिया, स्वीडन और नॉर्वे शामिल हैं। जी हाँ नाज़रीन, इन मुल्कों में भी इन अफ़गानी नमक हरामों को एक मुकम्मल कार्ड जारी किया गया था जो रेफ्यूजी कार्ड था, और उनको एक रेफ्यूजीज़ कैंप में रहा गया था। जब तालिबान गवर्नमेंट ने अटैक किया था अमेरिका के जाने के बाद, तो ये लोग वहाँ से भागकर निकल गए थे और यूरोप के ममालिक जो मुख्तलिफ मुल्क हैं वहाँ पर रह रहे थे। लेकिन वहाँ पर जब देखा गया तो उन ममालिक ने, जब पाकिस्तान ये आवाज़ उठाना शुरू कर दी कि ये लोग मुआशरे में बड़े क्राइम के हिसाब बन रहे हैं, तो उन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की और देखा कि बिल्कुल ये वो लोग हैं जो मंशियात और सारे इलीगल जो कारोबार हैं, एक्यूपेशन, उनका ये ही है। तो कुछ ममालिक बच गए हैं यूरोप के भी, जैसे फ्रांस है, यूके है, हॉलैंड है। यूके तो कभी वो नेटो में भी होता है, कभी नेटो से बाहर भी है। तो ये
वो मुल्क थे जिन्होंने अफ़गान लोगों को अपने मुल्क से निकालने के लिए अफ़गान रेजिम गवर्नमेंट से रब्ता तक किया है। और हम जब आपसे बात की थी तो हमने आपको बताया था कि वो कौन सा मुल्क है जहाँ पर दहशतगर्दियों के लिए जो लोग सप्लाई किए जाते हैं और कम उम्र बच्चों को दहशतगर्दी की, टेररिज्म की प्रैक्टिस करवाई जाती है, वो मुल्क अफ़गानिस्तान है। यकीनन आप ये समझ गए होंगे कि क्योंकि वहाँ पर एक ऐसी मंडियाँ भी लगती है जिसमें बच्चे जिसकी उम्र छोटी सी होती है और वो मदारस के बच्चे फ़रोख्त किए जाते हैं एक कमांडर के हाथ से दूसरे कमांडर के हाथ, और उनको बताया जाता है कि पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ जो लड़ना है वो जिहाद है और वो फ़र्ज समझते हैं। ऐसा इंकशाफ अभी एक टेररिस्ट पाकिस्तान के जब कस्टडी में आया तो उन्होंने, इसकी उम्र 17 से 18 साल बताई जा रही है, तो उसने बताया कि हम 40 लोग थे जो खुस्त के तरीके से पाकिस्तान में आए और हम यानी कि 40 जो टेररिस्ट हैं उनको यही बात बताई गई थी मदरसे में कि आप जाएं पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ें, और वो उनको अपने लिए जिहाद समझते हैं और उनका माइंड वाश किस तरह करते हैं आपने देखा होगा। नाज़रीन, आपसे ये बात ढकी चुकी नहीं है कि पाकिस्तान में गुज़श्ता कई दहाइयों से जो खून की होली खेली जा रही है, ये मसाजिद, इमाम बारगाह, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, गैस पाइपलाइन और हमारे बॉर्डर पर, हमारे आर्मी के कन्वॉय पर, तो इनमें ये वो लोग, वो दहशतगर्द हैं जिनका अक्सरियत जब देखी गई, यानी कि अगर पूरा ही देखे, जब उनकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो वो सारे के लिंक अफ़गानिस्तान के स्टेट से मिल रहे थे और उनको स्पॉन्सर कर रहे थे। ये कभी इंडिया उसको स्पॉन्सर करता है वहाँ से, कभी इजराइल वहाँ से स्पॉन्सर करता है पाकिस्तान के खिलाफ, कभी अमेरिका उनको स्पॉन्सर करता है पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये वो सारी हकीकतें थे। अब जो हकीकतें यूरोपीय ममालिक के आंखों के सामने आ गई और वो अभी से ही उन मुल्कों ने अपना एक इक़दाम खड़ा किया है। इसी चीज़ को मद्देनज़र देखते हुए पाकिस्तान गवर्नमेंट और अक्सर चैनलों पे देखा गया है कि उनके खिलाफ एक मौन तेज़ कर दी गई है कि वो लोग वापस जाएं और वहाँ से डॉक्यूमेंटेशन बनवा कर एक बाय द वे या वीज़ा पाकिस्तान में आ जाएं, और ये अमल हर पाकिस्तान के शहर में किया जा रहा है। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि इसमें कोई भी नरमी नहीं की जाएगी, क्योंकि जो दोहा टॉक्स हुए थे तो उनमें भी ख्वाजा आसिम ने उनको ये बात कही थी कि अगर ये बात के मुज़ाकरात में ये नुक्ता नहीं शामिल किया जाएगा, क्योंकि ख्वाजा आसिम ने पहले डिक्लेयर कर दिया था कि हम जो अफगान रिफ्यूजीज हैं उनको वापस करने के अमल में कोई सुस्ती नहीं लाएंगे या फिर उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इन लोगों को हर हाल में वापस जाना होगा। और यहाँ तक कि गवर्नमेंट सोच रही है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का ये कहना है कि जो लोग इनके सहूलतकार थे, इनके कार्ड बनवाने में, उनको नादरा कार्ड इशू करने में, उन लोगों को भी इन लोगों के साथ दफ़ा किया जाएगा, जाए वो अफगानिस्तान जाएँ, क्योंकि वो लोग भी बराबर के शरीक है इस सारी गद्दारी में। तो ये अफगान जो अवाम है इनके साथ पता नहीं क्या मसला है कि जहाँ पर भी रहते हैं वो एक इंसानी मुआशरे के काबिल नहीं है। वहाँ पर उनकी ये दहशतगर्दी करना, मजहबी इंतहा पसंदी करना मामूल बन चुका है। तो ये कुछ हकीकतें थी जो हमने आपको नाज़रीन इस वीडियो के ज़रिए आप तक पहुँचाई, और आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमें तब तक के लिए दूसरे कॉन्टेंट तक इजाज़त दें। मिलते हैं एक दूसरे कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।